So hey guys, welcome to my YouTube channel. So it's my second video on YouTube and first video on sketching series. तो आप में से जो भी लोग मेरे से स्केचिंग सीखना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जैसा कि मैंने पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं एक स्केचिंग सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं जो मीडियम यूज़ करूँगा वो पेंसिल है। पेंसिल इसीलिए क्योंकि बेसिक मीडियम है। सबसे पहले जो हम बचपन से पेंसिल यूज़ करते आ रहे हैं उसको सीखना, उसको समझना हमारे लिए सबसे आसान है और पेंसिल एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम बेसिक्स से लेके थोड़ा सा एडवांस तक जाएंगे। 18 डेज़ की ये सीरीज़ मैं चालू कर रहा हूँ। मेरा स्केचिंग का ये फर्स्ट वीडियो है। आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप जो जो मैं बातें बोलूँ उन सब के नोट्स बनाएं और उन सब बातों का इम्प्लीमेंट करें जब हम स्केचिंग करते हैं। तो क्योंकि स्केचिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव करने में। स्केचिंग किस किस तरह की होती है, स्केचिंग का क्या पर्पस होता है या क्या पर्पस होना चाहिए, या स्केचिंग में हम क्या चीज़ देखते हैं, सिर्फ स्केचिंग ही ज़रूरी है। फाइनल वर्क से स्केचिंग से हम फाइनल वर्क बना सकते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं स्केचिंग को लेके कि ये क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, कितने टाइम करनी चाहिए, कितने देर में करनी चाहिए, मतलब कितना कैसे स्केचिंग करनी चाहिए, वो सब डाउट्स आज आपको क्लियर होंगे। और मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक स्केचिंग से। बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस तक की तरफ जाएंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अपने टूल को समझा जाता है, स्केचिंग का मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे तरह की स्केचिंग होती है। आप कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्केचिंग नहीं कर सकते या आप कोई टूल स्पेसिफिक स्केचिंग नहीं करते। स्केचिंग का मतलब होता है अपने सब्जेक्ट का एसेंस कैप्चर करना, वो भी कम टाइम में। एक सिंपल बेसिक सी मैं डेफिनेशन बताऊं तो अपने सब्जेक्ट का एसेंस कैप्चर करना, उसका फील कैप्चर करना कुछ लाइंस में। मतलब वही ना कि स्केचिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब हम उसमें क्या चाह रहे हैं, हम स्केच क्या करना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हम लाइंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो हम देखें कि हमने जो स्केचिंग की है उसमें हमारी लाइंस कैसी जा रही हैं। हम एंगल्स पे फोकस कर रहे हैं, हम प्रोपोर्शंस पे स्केचिंग पे फोकस कर रहे हैं, हम जो कर्व्स में स्केचिंग कर रहे हैं तो कर्व्स पे फोकस कर रहे हैं, हमारे कर्व्स अच्छे जा रहे हैं या फ्लो अच्छा हो रहा है, हम किस पर्पज़ के लिए स्केचिंग कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। हम क्यों स्केचिंग कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम उसमें क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि स्केचिंग से ही आपकी ड्राइंग बहुत इम्प्रूव होती है। और स्केचिंग से ही जो बड़े बड़े आर्टिस्ट्स होते हैं वो पहले उस चीज़ की पूरी ड्राइंग या पूरी फाइनल वर्क बनाने से पहले, फाइनल आर्ट वर्क से पहले वो सब स्केचिंग करके देखते हैं। एक मतलब एसेंस कैप्चर करते हैं कि ये चीज़ ऐसे करूँगा तो ये कैसी होगी, या इसमें ये चीज़ मैंने ऐसे ट्राई की तो ये कैसा होगा। तो स्केचिंग रफ भी होती है, स्केचिंग थोड़ी अच्छी स्केचिंग भी होती है जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, स्केचिंग में हम क्या देख रहे हैं, वैल्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं, प्रोपोर्शंस हमारा फोकस है। तो कुछ डिफाइन नहीं है पर्पस कि स्केचिंग सिर्फ इसी को कहते हैं और ऐसे ही हम स्केचिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा डिफाइन नहीं रहता। ठीक है, तो आज बेसिक स्केचिंग से स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्केचिंग से, जिसमें हम सीखेंगे कि चीज़ों को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, लाइंस क्या होती हैं, बेसिक एंगल्स किसे बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन क्या चीज़ होती है। क्योंकि ड्राइंग करना सिर्फ हाथ का अभ्यास या सिर्फ हाथ का खेल नहीं है। ड्राइंग हमारी आंखों से स्टार्ट होती है। जो ड्राइंग है वो हाथ से नहीं, सिर्फ हाथ का काम नहीं है, वो हमारी आंखों से स्टार्ट होती है कि हम चीज़ को देख कैसे रहे हैं। अगर हम उसे देख गलत रहे हैं तो हम उसे बनाएंगे भी गलत, अगर हम उसे देख सही पा रहे हैं तो हम उसे बनाएंगे भी सही। आंखों का और हाथ का तालमेल हमारे सब्जेक्ट को बेहतर बनाता है। जैसे जैसे हम आंखों से देख के उस सब्जेक्ट को ड्रॉ करना चालू करते हैं तो वो जो तालमेल होता है ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसकी वजह से जो हमारी ड्राइंग होती है या हमारी स्केचिंग होती है वो और ज़्यादा अच्छी बनती है, और ज़्यादा हम चीज़ों को समझ पाते हैं और अच्छी तरह से देख पाते हैं। ठीक है, और स्केचिंग एक ज़रिया है जो कम समय में अपनी चीज़ का एसेंस कैप्चर करने का, कम समय में अपनी चीज़ का एसेंस कैप्चर करने का एक ज़रिया है स्केचिंग। ठीक है, पर्पज़ आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं कि मेरा, जैसे आप कोई पेड़ बना रहे हैं तो मेरा मेन फोकस है कि मैं आज इसकी ब्रांचेस बनाऊँ, ब्रांचेस में फ़्लो लेके आऊँ,
मेरा उसके तने पे फोकस नहीं है। आपको स्टिल लाइफ बना रहे हैं, जैसे आप कोई कप बना रहे हैं, कोई गमला, कोई वास बना रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लो मेरा अच्छा आ रहा है, इसमें मैंने कर्व्स जो डाले हैं वो कैसे आ रहे हैं, मेरे हाथ का कैसा मूवमेंट हो रहा है, मेरा हैंड फ्री करने के लिए स्केचिंग करते हैं। ठीक है, ओवर हैंड ग्रिप क्या होती है, ट्राइपॉड ग्रिप में स्केचिंग कैसे होती है, ये सब कुछ हम बेसिक आज समझ लेंगे, आज जान लेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। तो आज बेसिक ये क्लास सिंप्लीफिकेशन के ऊपर होगी कि चीज़ें सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफाई करके स्केचिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करके आज हम स्केचिंग करेंगे। मैं आपको बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने। तो आपके पास जो भी पेंसिल है, कोई भी कंपनी की है, डोम्स की, अप्सरा, आर्टलाइन, जो भी आपके पास है, छोटी बड़ी, उसको उठाओ। वैसे तो मैं यूज़ करूँगा इसमें 6B 8B का यूज़ करूँगा पेंसिल का। ठीक है, कंपनी मैटर नहीं करती है। तो आपके पास जो भी पेंसिल है, जैसे भी पेंसिल है, अगर आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि वो आपको निकालना ही होगा अगर आपको स्केचिंग करनी है तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा। अगर हो सके तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि पहली बार में आप इसको सिर्फ देखिए, समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ। दूसरी बार में आप मेरे तरह बनाने का कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए कि मैं कैसे चीज़ कर रहा हूँ, कैसे रेफरेंस लेने होते हैं। ठीक है, शुरुआत में क्या देखना होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार जो बिगिनर्स होते हैं वो रेफरेंस ही गलत लेते हैं, प्रैक्टिस ही गलत करते हैं। तो स्केचिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ लाइंस पर फोकस करेंगे। धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और फ्लो लाने की कोशिश करेंगे, कर्व्स को ऐड करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि लाइंस जो होती हैं हमें आसानी से दिखती हैं, कर्व्स इतनी आसानी से दिमाग समझ नहीं पाता। वो एक स्ट्रेट लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, वर्टिकल लाइन को समझ लेता है। तो चलिए बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना किए चलते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। तो पेंसिल को कुछ इस तरीके से शार्प करते हैं स्केचिंग करते वक्त। और ये कोई फैंसी कंपनी की पेंसिल नहीं है, नॉर्मल 8B की पेंसिल है, जो भी आपके पास हो। 8B 6B 10B। लॉन्ग लीड इसलिए होता है ताकि लंबे टाइम तक प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और साथ ही देखिए रेग मार्क, इसके एज को थोड़ा सा सही कर सकते, मतलब सबसे पहले एक शीट ले ली हमने, एक लार्ज शीट ले ली, उसको अच्छे से क्लिप कर दिया, क्योंकि ये क्लिप करना बहुत ज़रूरी है। पेंसिल को ऊपर तक शार्प कर लिया ताकि दूर से हाथ को चला सके, क्योंकि ओवरहैंड ग्रिप में काम कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग है तो कोशिश करेंगे कि छोटे स्केच बनाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना हाथ आपका खुला हुआ नहीं होता। तो कोशिश करेंगे कि सिर्फ लाइंस पे फोकस करें। थोड़ी डार्क पेंसिल मैंने इसीलिए ली है ताकि कैमरे में सब सही दिख सके। ठीक है, आपको लाइंस दिख सके, क्योंकि और एक डार्क पेंसिल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप लाइंस को डार्क चला सकते हैं, मोटा चला सकते हैं, पतला भी चला सकते हैं। लाइंस में वैरायटी भी ला सकते हैं, जैसे इधर डार्क, इधर लाइट, इधर मोटा, इधर पतला। तो ये भी एक फ़ायदा होता है। जो लोग ऐसे रुक रुक के लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ऐसे रुक रुक के खींचते हैं, या अच्छे से कर्व नहीं बना पाते, कर्व्स की प्रैक्टिस तो खैर अभी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे स्केचिंग सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, मतलब बेसिक से बिल्कुल छोटे से पूरी बड़ी शीट पे काम करेंगे, पूरा हाथ फ्लो में चला के पूरा लंबे हाथ से काम करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि स्केचिंग की इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी है। ठीक है, स्केचिंग कितने टाइप की होती है। और स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से स्ट्रेट लाइंस पे, एंगल्स पे फोकस करके कर्व्स तक जाएंगे। ठीक है, कर्व्स तक जाएंगे, हम बर्ड्स की, एनिमल्स की स्केचिंग भी करेंगे। ठीक है, ओवरहैंड ग्रिप में कर रहे हैं, ट्राइपॉड ग्रिप से भी करेंगे। इसको बोलते हैं ट्राइपॉड ग्रिप, जो ऐसे मैंने पकड़ा है ना पेंसिल, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड, इसको बोलते हैं ओवरहैंड। तो जैसे कि मैंने इसको पेस्ट कर लिया है, आप भी, आपके पास कोई ईजल है तो उसमें इसे सेट कर लीजिए, ईजल में इसे सेट कर लीजिए, क्लिप्स लगा लीजिए, बोर्ड रख लीजिए। एक ये न्यूज़पेपर प्रिंट का पेपर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई चार्ट पेपर ले सकते हैं, या कोई बड़ा A3 पेपर, या कुछ भी। वैसे न्यूज़पेपर प्रिंट मिल जाता है ऑनलाइन इजीली। आपको एक बड़ा पेपर लेना है थोड़ा, ताकि आप प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कर सकें, ज़्यादा स्केच बना सकें। तो मेन फोकस है डिटेल्स को अवॉइड करना है, और बस अपने सब्जेक्ट्स के लाइंस और एंगल्स को समझना है। ओके,
अगर आपके पास सीजल भी नहीं है तो आप ये पेपर दीवार पे टेप से, जो मास्किंग टेप आती है उससे चिपका के सेट कर सकते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो स्केचिंग एक फंडामेंटल आर्टिस्टिक टेक्निक है जिसमें हम सिंपल लाइंस का यूज़ करके बिना किसी डिटेल पे जाए कम समय में लूज वर्क करके उस सब्जेक्ट का फील कैप्चर करते हैं, उसके फॉर्म को समझते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसका एक आइडिया ले लेते हैं पेपर पे कि कैसा ये चीज़ दिख रही है। जैसे सामने आपके पेड़ है तो एक लूज आइडिया ले लेना, ठीक है। सामने आपके कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, जैसे उस टेबल पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं तो उधर का एक आइडिया ले लेना कि ये चीज़ें कैसी दिख रही है। इसका एक स्केच, रैपिड स्केच, मतलब जल्दी अपनी ड्राइंग को, क्योंकि हर जगह तो पॉसिबल नहीं है ना ड्राइंग करना। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप स्केच से उस चीज़ को जल्दी से, आसानी से, लूज लाइंस में अपने समझने के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों के पास टाइम कम होता है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा टाइम कम होता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो वो भी स्टार्ट अगर स्केचिंग कर रहे हैं तो सबसे सिंपल तरीका आज मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप किसी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका। इसमें सिर्फ हम लाइंस पे फोकस करेंगे। हमारा मेन फोकस है लाइंस, एंगल्स और ओवरऑल प्रोपोर्शंस। मतलब प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? प्रोपोर्शंस हमारे किसी भी लेंथ के रिस्पेक्ट में उसकी विड्थ या उसकी हाइट कितनी बड़ी या छोटी है। जैसे मैं अभी स्केच करके दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्केच से। जैसे हमारे पास एक रेफरेंस है, इसमें क्या है, आपको शुरुआत में ज़्यादा मतलब डिटेलिंग वाले या ज़्यादा एलिमेंट्स वाले रेफरेंस नहीं लेने हैं। जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, इसमें कर्व्स भी आ गए, ठीक है, इसमें एंगल भी आ गए, थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो गया। चाहे तो आप इस पर एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, जैसे आप इस पर फोकस कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। या आपको कोई सिंपल रेफरेंस लेना है, जैसे मैंने 2-4 डाउनलोड कर रखे हैं, ये बताने के लिए भी कि आपको क्या नहीं लेना है और ये बताने के लिए भी कि आपको क्या ले सकते हैं। जैसे एक सिंपल रेफरेंस हम इनमें से कोई लेते हैं, पहले यही ले लेते हैं। तो अभी हम इसके लाइन्स एंगल्स पर फोकस करेंगे, ठीक है। पेंसिल को पकड़ेंगे ऐसे और देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन, सपोज कर रहे हैं कि एक लाइन यहाँ से आ रही है इतनी लंबी। ड्राइंग में क्या देखना होता है कि हम कितना अच्छा एक्यूरेसी से गैस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है कप की, ये इतनी बड़ी है, क्योंकि हम छोटा ही कर रहे हैं, अभी ज़्यादा बड़ा बना नहीं रहे, तो इस लाइन को मैंने इतना मान लिया। तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाली लाइन जो मेरी सीधी है, ये कितनी बड़ी है, छोटी है, उसको प्रोपोर्शंस में हम, इसके प्रोपोर्शंस में मेरे को लग रहा है कि, और एक बार में लाइन को नहीं देना है, थोड़ा सा टाइम लेना है, 1-2 बार देखना है कि इधर ये लाइन कितनी सीधी जा रही है। यहाँ तक मेरे को लग रहा है। सॉरी फॉर दी एंगल चेंज, उधर लाइट ज़्यादा नहीं आ रही थी इस पर, तो इसलिए थोड़ा एंगल चेंज किया है। तो इसकी लाइंस सिंपल फॉर्म में इसको देखना है, सीधी लाइन जा रही है, कितनी लंबी जा रही है, कहाँ तक जा रही है। इसकी लाइन थोड़ी सी एंगल में है, थोड़ा सा एंगल में, और फिर नीचे से थोड़ी सी कर्व है, नीचे से थोड़ा सा कर्व है। स्केचिंग में ये नहीं देखना होता कि हम कितना सुंदर बना पा रहे हैं, बस देखना होता है कि हमारा जो फील है सब्जेक्ट का वो कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ से ये देखना है कि ये कितना, कहाँ से ये चालू हो रहा है हमारा, यहाँ तक हमें आ रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल लाइंस में देख रहे हैं बिल्कुल, और ये इधर इससे कितना ऊपर हमारा ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ तक में ये हमारा ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा बहुत ही सिंपल। तो जैसे कि हमने ये रेफरेंस ड्रॉ किया अपना, अभी मैं एक दूसरा रेफरेंस से बताता हूँ और एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो बहुत सिंपल है, इससे भी ज़्यादा सिंपल। इसमें तो हमने सीधी लाइन ली, इसमें तो कुछ ज़्यादा एंगल वगैरह थे नहीं, सब सीधा सीधा सा था। तो एक दूसरा तरीका बताता हूँ और दूसरी तरह से समझाता हूँ। जैसे कि ये रेफरेंस हमारा, इसमें 3 एलिमेंट है, हम इस वाले पे फोकस कर रहे हैं। तो जो बिगिनर है, जो शुरुआत में सिर्फ स्केचिंग सीख रहे हैं, तो वो कैसे अप्रोच करेंगे, इसके लिए एक लाइन लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये लाइन इतनी है, तो अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो मेरी ये वाली लाइन आएंगी, जो मेरा अब
अप्रोच है वो कैसे है कि ये लाइन इसके रिस्पेक्ट में ये लाइन कितनी लंबी है। मैं इसको एक दो बार इसलिए चला रहा हूँ थोड़ा डार्क, ताकि आपको दिख सके अच्छे से। तो मुझे फील हो रहा है कि ये लाइन इसके रिस्पेक्ट में इतनी लंबी है, ठीक है। अभी ये जो इसकी चोंच के लिए ये लाइन थोड़ा सा ऊपर जा रही है। अब ये देखना है कि कितने एंगल पे है और ये कितनी लंबी है, ये देखना होता है। यही चीज़ प्रोपोर्शंस में आती है, ठीक है। एक छोटा सा ये यहाँ से, ठीक है। अभी हम सिर्फ लाइंस की स्टडी कर रहे हैं, हमने कोई कर्व ऐड नहीं किया, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस में अपने सब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। एक लाइन, अब ये भी इसमें देखना होता है कि जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर से कोई लाइन जा रही है या इसके नीचे से ही है सीधा। तो ये थोड़ा इसके बाहर से है, अंदर से नहीं। तो यहाँ से थोड़ा एंगल में है। और जैसे अब है मेन लर्निंग कि जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है, ये स्ट्रेट लाइन में हमें लेना और कितने एंगल पे, कितनी डिग्री पे ये लाइन है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे एक घड़ी होती है, घड़ी में इधर 12, 6, 9, 3 ऐसे बजते हैं। तो अब आप देखो कि ये 7 या 8 की तरफ थोड़ा ये जा रही है या उन दोनों के बीच में कहीं है, तो एक लाइन इधर दे देंगे। ऐसे सिंपल आप घड़ी के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये लाइन भी इस लाइन के जितना ही इस वाले एंगल पे हो, ठीक है। जब ये दोनों सही आ जाएंगी तो फिर हम देखेंगे कि हमारा जो आगे वाला पार्ट है वो कैसे जा रहा है। और ये इधर थोड़ा सा, फिर ये वापस अंदर की तरफ। फिर अब ये भी देखना कि ये कितना बड़ा या छोटा है इसके मुकाबले, जो ये वाला अपर एरिया है ये नीचे वाले के मुकाबले कितना। और इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, जैसे अभी मैं इसको कर देता हूँ, फिर मैं दूसरी तरीके से समझाऊंगा। अब यहाँ से इसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन में लेना है अभी के लिए, छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन में इसको अभी हमें लेना है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कवर। इसके हैंडल के लिए हम देखेंगे कितनी दूर से स्टार्ट हो रहा है। इधर से कहीं से इसकी स्टार्टिंग हो रही है और ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक भी ये जा रहा है। ये मेरे से थोड़ा बड़ा बन गया है एक्चुअली, क्योंकि जब आप बड़ा वो ले लेते हैं तो मतलब बड़ा पेपर, जब बड़ी शीट आप ले लेते हैं तो उसमें हाथ छोटा चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इतनी दूर है ये इससे, ठीक है, ये इससे कितनी दूर है, ये सब ध्यान में रखते हुए स्केचिंग की जाती है। लेकिन काफ़ी लूज़ वर्क है। तो आप सोच रहे हैं कि सच में आर्टिस्ट ऐसे काम करते हैं, तो हाँ बिल्कुल। बस ये है कि ऐसी चीज़ कोई दिखाता नहीं है, सब मतलब कोई चमक धमक नहीं है ना इसमें, कोई अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा चीज़ कोई दिखाता नहीं है, लेकिन सब ऐसे काम करते हैं। अब इसमें आप इजीली कर्व ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बाद का पार्ट है। जैसे इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, तो वो थोड़ा सुंदर भी लगेगा, आप समझ भी पाएंगे कि हाँ ये चीज़ बन रही है। इधर के लिए आपको भी एकदम से कर्व ऐड नहीं करना है, पहले धीरे धीरे इसको छोटी लाइंस में ब्रेक करना है ऐसे, फिर आपको ऐसे ये कर्व ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से स्केचिंग। अभी मैं दूसरे रेफरेंस में दूसरा तरीका समझाऊंगा। जैसे आप इसको ही कुछ एक और तरीके से अप्रोच कर सकते थे, छोटे में बता देता हूँ। जैसे ये वाला हिस्सा हमें दिख रहा है, एक रेक्टेंगल जैसा कुछ बन रहा है, तो पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि एक रेक्टेंगल ले लिया, उसके बाद एक रेक्टेंगल इधर, ठीक है, देन इसके लिए एक सर्कल। लेकिन वो थोड़ा सर्कल एक एडवांस चीज़ आती है, क्योंकि हमारा ब्रेन लाइंस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है शुरुआत में, कर्व्स को इतना नहीं समझ पाता। लाइंस हमारा समझ जाता है ब्रेन की लाइंस इस एंगल में, इस एंगल में सीधी है, कितने डिग्री पे है, ठीक है, डिग्री कितने डिग्री पे लाइन है। जैसे हम वो डी यूज़ करते थे 10th क्लास में, यहाँ 0 से लेके 180 तक वो वैल्यूज़ होती थी, तो ये लाइन कितने डिग्री में है, नीचे ये कितने डिग्री में है। तो इससे हमारा ब्रेन समझ जाता है, मतलब ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है ब्रेन के लिए,
लाइन को वो इजीली देख पाता है। इसलिए शुरुआत में बोला जाता है कि सिंप्लीफिकेशन मेथड से, इस मेथड को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन मेथड से ओनली लाइंस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो इसको एक बॉक्स में देख सकते हैं, इसके लिए एक सर्कल देख सकते हैं ऐसे कि ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं कि हाँ इतने में आ जाएगा, लेकिन इसमें भी प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा, ये थोड़ा हल्का सा एडवांस हो गया यहाँ के हिसाब से। तो अभी इसको एक चीज़ से और अप्रोच कर सकते हैं, जैसे छोटा हम कर रहे हैं तो एक बॉक्स हमने बना लिया, सपोज करिए एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में एक दूसरा रेफरेंस लेते हैं। तो इस बॉक्स में ये यार कप जो ये रेफरेंस हमारा, इसमें ऐसे रेफरेंस आपको इग्नोर करने हैं, लेकिन अब इनमें से एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, आपको ये इग्नोर करना है। आप इसको ले सकते हैं, जैसे ये है हमारा, इसको अब कैसे अप्रोच करेंगे इस बॉक्स में, इस बॉक्स के अंदर ही हम इसको बना लेंगे। देखेंगे कि ये यहाँ तक में आ रही है, इतने एंगल पे ये लाइन है, फिर दूसरी लाइन यहाँ से नीचे जा रही है, और ये वाली लाइन इसके मुकाबले छोटी है, ठीक है। तो दूसरी लाइन यहाँ कहीं से, और ये, और यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन में इसको देना पहले, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे यहाँ मार्क करके इसमें कर्व, ये हो गया हमारा कर्व, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं, और इसके लिए एक लाइन ऐसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ रही है, फिर एक स्ट्रेट लाइन इसके पीछे से, और वो भी ऐसे, ठीक है। और फिर थोड़ा सा इसको रिफाइन कर देते हैं ताकि समझ आ जाए आपको, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। शुरुआत ऐसे करते हैं, इसके हैंडल के लिए, इसके हैंडल के लिए हम इधर से कहीं, इसका हैंडल इधर, अब देखेंगे कि इसके बीच से थोड़ा नीचे है, तो ये थोड़ा एक्चुअली बाहर निकल गया इससे, बट डोंट वरी, आपको समझ आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इसका हैंडल के लिए होगा, तो आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। और शुरुआत में आपसे अच्छे से नहीं बन रही तो डोंट वरी, शुरुआत के 2-4 स्केचेस अच्छे नहीं बनते, ठीक है। अभी हम ये रेफरेंस लेते हैं, एक इस कप को ट्राई करते हैं छोटे वाले, तो वही है अप्रोच सेम, एक सीधी स्ट्रेट लाइन, या फिर एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स हम बना लेते हैं, इसके अंदर एक लाइन यहाँ से, फिर एक लाइन यहाँ से हमारी गई है, आपको गैस करते हुए चलना है थोड़ा जल्दी जल्दी कि यहाँ से कुछ है, ये यहाँ से, ये इतने एंगल पे है, ठीक है। और फिर यहाँ से कहीं से हमारा जो मग का ये है, ये चालू हो रहा है हैंडल, फिर ये थोड़ा इधर आके टिल्ट हो जा रहा है। तो बेसिक स्केचिंग में हम यही करते हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइंस में कोई भी सब्जेक्ट हो उसको देखते हैं और ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा कप हो गया स्ट्रेट लाइंस में। समझ पा रहे हैं? ये रेफरेंस भी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हमारा ये रेफरेंस है, ठीक है। तो इसमें आप एक बॉक्स बना लेंगे पहले, और जैसे आप शेप देख पा रहे हैं तो बॉक्स थोड़ा ऐसा बनेगा, ऐसे टाइप का। तो इसमें आप पहले इसके लिए एक लाइन आपने ली, सेकंड वाले के लिए एक सेकंड लाइन आपने ली, ठीक है। फिर एक लाइन, ये देखो आप कितने एंगल पे मुड़ रही है, टिल्ट हो रही है कर्व। वैसे तो ये थोड़ा एडवांस चला जाता है हल्का सा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। एक कर्व आपने इधर से ले लिया, एक लाइन, और एक कर्व आपने इधर से ले लिया। फिर इस बेस के लिए भी लाइन, और इस नीचे वाले पार्ट के लिए एक थोड़ा सा बाहर से, ये आ गया है बट कोई नहीं, थोड़ा सा बाहर ये होगा, ठीक है, ऐसे। तो इसको रिफाइन करने के लिए बार आप कर्व्स बाद में दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट कर नहीं देना है। पहले इसको और छोटा करना है ऐसे, फिर उसके बाद आपको ऐसे कर्व देना है, ठीक है। यहाँ के लिए भी आपको पहले देखना है, ये एंगल यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे